हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को मैं हूं शिव और आज रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के 24 अगस्त प्लस आगे के सभी शिफ्टों के लिए जीके प्लस साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 45 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट्स का रेलवे ग्रुप डी का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आने वाले अगले दिनों में है, तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में जीके और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड 45 क्वेश्चन को कवर किया गया है। ये सभी क्वेश्चन पिछले शिफ्टों पर पूछे गए क्वेश्चन पर आधारित हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जितने भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, उनमें से जीके और साइंस के जो क्वेश्चन आए थे उस पर बेस्ड बनने वाले सभी क्वेश्चन को बनाए हैं। तो फ्रेंड्स इन सब 45 क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़ना, आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप इसी तरह से डेली रात को 9 बजे 45 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहां हम आपको डेली जीके और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 45 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो फ्रेंड्स बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको टोटल 45 क्वेश्चन होंगे और 45 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताना कि आप 45 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलेगा, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। तो फ्रेंड्स आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। याद रखिएगा किसे प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है भारत में किसे बैंक का बैंक कहा जाता है, यानी पूछा गया है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा आरबीआई को कहा जाता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि चंबल नदी जो है वो चंबल नदी को गहरी खंड भूमि के लिए भी कहा जाता है, यानी खंड भूमि के लिए चंबल नदी विख्यात है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि नदी से आपके आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी की सहायक नदी पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में भी आपको नदी से हम 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग पढ़ के जाना, आगे शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है क्यों। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि फिजिक्स से क्वेश्चन है कि जो धरातल पर कोई विस्फोट होता है वो चंद्रमा पर सुनाई क्यों नहीं देता है। तो आप लोग याद रखिएगा वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर आवाज सुनाई नहीं देती है। तो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो रॉकेट होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। तो याद रखिएगा न्यूटन के तृतीय नियम पर रॉकेट का सिद्धांत आधारित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि फिजिक्स से आपके एग्जाम में फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी से काफ़ी कम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ज़्यादा से ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और एक्स किरणों में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। यानी आपको बताना है कि अल्फा, बीटा, गामा और एक्स किरणों में से ऋणात्मक आवेश किसमें होता है। तो फ्रेंड्स याद रखना बीटा किरणों पे हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है, बाकी अल्फा और गामा एक्स किरणों में धनात्मक आवेश होता है। तो बीटा किरणों पर कैसा आवेश होगा, याद रखिएगा ऋणात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग रासायनिक नाम के क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाना। इसमें पूछा गया है बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखना बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो इसका आंसर कैल्शियम ऑक्साइड बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आज क्रिकेट से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ था। आप लोग क्रिकेट से क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको इस वीडियो में देंगे और आगे के सभी शिफ्टों के लिए हम डेली 45 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम अभी काफी दिन बाद है तो वो लोग डेली 45 क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, क्योंकि फ्रेंड जो क्वेश्चन शिफ्ट में पूछा जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको 45 क्वेश्चन में ऐड जरूर करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें आज का क्वेश्चन है क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कपिल देव हैं। तो कपिल देव इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आईपीएल की शुरुआत सन 2008 ईस्वी में हुई थी। तो 2008 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आज के पहले शिफ्ट में मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्वेश्चन बना था। उसमें पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने समूह हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार, तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखना तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार है वो परमाणु द्रव्यमान है। तो परमाणु द्रव्यमान इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है, यानी लेड जो पेंसिल होती है उसमें लेड की मात्रा कितनी होती है। तो फ्रेंड्स याद रखना लेड की मात्रा उसमें 0% होती है, यानी लेड पेंसिल में लेड की मात्रा नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें नीति आयोग का गठन सन 2015 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता दें जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर हमेशा भारत का मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा। अगर बात किया जाए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है तो याद रखिएगा एन.वी. रमन्ना है। तो क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो एन.वी. रमन्ना है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के जो एन.वी. रमन्ना मुख्य न्यायाधीश हैं वो किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं हम आपको बताते चल रहे हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता दें कि भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किस योजना के तहत हुआ था, माउंटबेटन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। कौन थे, राधाकांत देव थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो फ्रेंड्स देखिए अब देखिए इससे रिलेटेड फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें उसका आंसर उड़ीसा था, बिल्कुल सही आंसर था। कौन सी झील थी, चिल्का झील थी। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा बन सकता है अब आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हर एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको डेली इसी तरह से कराएंगे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील याद रखिएगा। सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसमें पूछा गया था खारे पानी की झील और इसमें कहा गया है मीठे पानी की झील। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स याद रखना प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। तो पांडुरंग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। अब सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है या फिर पशुओं का मेला कहाँ लगता है। तो याद रखिएगा पुष्कर में लगता है। कहाँ लगता है, पुष्कर में लगता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें कि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोहे की जो सुई होती है वो पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। तो हमेशा याद रखना जो भी वस्तु पानी पर तैरती है वह पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। यानी लोहे की वस्तु है वह तैर रही है तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में जरूर ऐड करेंगे। तो सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है, तो याद रखना विकिरण के माध्यम से आती है। तो विकिरण इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो एनीमिया रोग होता है वो आयरन की कमी से पैदा होता है। तो यानी जब बॉडी में आयरन की कमी होती है तो एनीमिया जैसे रोग दिखाई देते हैं।
अगला क्वेश्चन है चांदी, तांबा, लेड और मैग्नीशियम में से किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब याद रखना, विद्युत तार बनाने के लिए हमेशा तांबा का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर तांबा बिल्कुल सही होगा। चांदी, लेड, मैग्नीशियम जो है, तांबा मैग्नीशियम गलत होंगे, तांबा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जब भी दूर वस्तु का निरीक्षण किया जाता है तो हमेशा दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दूर की वस्तु का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाएगा, तो दूरदर्शी का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस तो है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो है सेल्सियस को डायरेक्ट फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया गया है। तो याद रखिएगा, जब सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा सेल्सियस में आपको 80 डिग्री को प्लस किया जाता है। तो 80 डिग्री को आप अगर प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 140, तो 140 फ़ारेनहाइट होगा। यानी 140 फ़ारेनहाइट जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 140 फ़ारेनहाइट आएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस कौन सी होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो फ्रेंड्स याद रखना, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होगा, तो प्रोटीन संश्लेषण इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बता देते हैं, आपके शिफ्ट में क्वेश्चन फुल फॉर्म से भी पूछा जाता है। जो है पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था एड्स का फुल फॉर्म, तो इसमें पूछा गया है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, एनसीईआरटी का जो विस्तृत रूप होता है वो होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनसीईआरटी का विस्तृत रूप क्या होगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है। यानी फ्रेंड्स फेफड़ों का बाहरी आवरण जो होता है उसे प्लूरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लूरा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिति यौगिक कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखना, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिति यौगिक ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स याद रखना, वाहनों में जो प्रदूषित गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्थिर ताप पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है या किसका नियम है। तो फ्रेंड्स याद रखना, जो स्थिर ताप का गैस होता है वो परम ताप के समानुपाती होता है, तो यह नियम बायल का नियम है। किसका नियम है, बायल का नियम है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगाए जाते हैं। यानी फ्रेंड जो घरों में सामान्य रूप से बल्ब पंखा लगाया जाता है वो किस क्रम में लगाया जाता है, तो याद रखिएगा समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो समांतर क्रम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हरे और लाल रंगों को मिलाकर कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जब ग्रीन और रेड रंग को हम मिलाते हैं तो हमेशा येलो कलर निकलता है। तो इसका आंसर येलो, पीला रंग बिल्कुल सही होगा। हरे और लाल रंग को मिलाकर पीला रंग प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो हमने आपको बताया था कि लोहे की सुई जो पानी की सतह पर तैरती है वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, कोई भी वस्तु जल की सतह पर तैर रही है तो हमेशा याद रखना पृष्ठ तनाव के कारण तैरेगी। तो इसका आंसर पृष्ठ तनाव बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किसका संकेत करता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जब बैरोमीटर का जो कांटा होता है वो धीरे धीरे अगर गिर रहा है तो वो याद रखिएगा वो वर्षा को डिनोट करेगा, वर्षा को सूचित करेगा। अगर बैरोमीटर का जो कांटा है यानी बैरोमीटर का जो एंगल है वो एकाएक गिर रहा है, अगर एकाएक गिरेगा तो आधी को डिनोट करेगा, आधी तूफान को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा जब बैरोमीटर का पारा जो है अचानक से गिरेगा, एकाएक डाउन होगा तो वो आधी तूफान को डिनोट करेगा। अगर धीरे धीरे से गिर रहा है तो वो वर्षा को डिनोट करेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से 5 से 6 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं 2021 और 2022 के। ऑलमोस्ट क्वेश्चन 2022 के पूछे जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम 2022 के करंट अफेयर्स बताएंगे। तो फ्रेंड्स अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इससे एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है, सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो पूछा जाए सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 20 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। तो यहां से आपको 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। पूछा जा सकता है सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है या फिर सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो राजीव गांधी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब आर्या वाल्वेकर ने जीता है। किसने जीता है, आर्या वाल्वेकर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। इसके आंसर संजय अरोड़ा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बन गया है। तो गुजरात सेमीकंडक्टर नीति कहाँ शुरू की गई है, गुजरात राज्य में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें 2022 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो पासपोर्ट है वो उसको 87वां स्थान मिला है। तो इसका आंसर 87वां बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान को बनाया गया है। तो इसका आंसर आशीष कुमार चौहान बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत में बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान को नियुक्त किया गया है। आगे शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा मुस्तफिजुर रहमान को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना प्रत्येक साल विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक। हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 45 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया है और 45 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता था कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे अपने साथ ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े और हम आपके लिए इसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहां हम आपको रेलवे ग्रुप डी के हर एक शिफ्टों का पूरा एनालिसिस कराएंगे और रात को 9 बजे आपको एक्सपेक्टेड 45 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।